फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा पिंक कलर में निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। इस पैटर्न को आप जेंट्स स्वेटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन के लिए और जैकेट के लिए बहुत प्यारा डिज़ाइन है। आप इसे लेडीज़ कैप और जेंट्स कैप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये इस डिज़ाइन का रॉन्ग साइड है। इस डिज़ाइन को आप अगर जेंट्स हाई नेक बना रहे हैं तो उस पर आप यूज़ कर सकते हैं। बेबी स्वेटर, कार्डिगन और जैकेट के लिए बहुत प्यारा डिज़ाइन है। स्कार्फ, शॉल, मफलर और ब्लैंकेट के लिए भी आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम इस डिज़ाइन के फंदे और निडल देखने से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके फंदे देखेंगे। देखिए, हमने थोड़ा सा बॉर्डर बना रखा है, इसके बाद हम फंदे देखेंगे। तो यहाँ पे जो फंदे हम लेंगे वो 3 के मल्टीपल में लेंगे। देखिए 3 + 3 + 3 + 3 + 3 और 1 स्टिच ऐड करना है आपका, तो आपका डिज़ाइन सेट हो जाएगा। प्लस में 2 एच के लिए जो डिज़ाइन जो मैंने निडल ली है वो मैंने 3.75 mm के लिए। आप 11, 10 और 9 नंबर की निडल ले सकते हैं। रो 1 राइट साइड की फर्स्ट बिनेंगे। पहले फंदे को स्लिप कर देंगे। 3 फंदों का डिज़ाइन है, तो तीनों फंदों में से 2 फंदे जो हैं वो हमारे पहले बिने जाएंगे, यानी कि 2 फंदों को आपको एक साथ एक बार सीधा बिनना है। देखिए इस तरीके से। फिर दूसरे फंदे के लिए आपको इस तरीके से निडल पे ऊन लेना है और तीसरे फंदे के लिए आपको ये तीनों फंदे एक साथ बिनने हैं। देखिए ऐसे। तो यहाँ पे हमने 3 फंदों के 3 फंदे बना लिए। 1 2 3। देखिए 3 फंदे हो गए। अब ये जो बिने थे फंदे हमें इन्हें छोड़ देना है। फिर से रिपीट करेंगे हम 3 फंदे। ये 3 फंदे हैं, इसमें पहले हम 2 फंदों को एक साथ सिलाई पे लेंगे। देखिए ये 2 फंदों को और एक बार सीधा बिन देंगे। दूसरे फंदे के लिए हम निडल पे इस तरीके से ऊन ले लेंगे और तीसरे फंदे के लिए हमें इन तीनों फंदों को एक साथ बिन देना है। तो 3 फंदे हमारे हो जाएंगे। फिर से 3 फंदे रिपीट करेंगे हम। 3 फंदे हैं, ये देखिए 3 फंदे हैं। पहले हम 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक बार सीधा बिनेंगे। दूसरे फंदे के लिए हम सिलाई पे ऊन लपेटेंगे और तीसरे फंदे के लिए हमें तीनों फंदों को एक साथ बिन देना है। तो 3 फंदों के 3 फंदे हमारे बन जाएंगे। फिर हम 2 फंदों को एक साथ लेंगे, एक बार सिलाई सीधा बिनेंगे, फिर दूसरी बार सिलाई पे ऊन लपेटेंगे। तीसरे फंदे के लिए हमें तीनों फंदों को एक साथ लेकर एक बार बिन देना है। यही 3 फंदे आपको राइट साइड की रो फर्स्ट में कंप्लीट करना है। देखिए 3 फंदे आपको, 3 फंदों में से 2 फंदे आपको लेने हैं, एक बार सीधा बिनना है, एक बार ऊन को सिलाई पे लपेटना है और तीसरे फंदे के लिए तीनों फंदों को एक साथ आपको बिन देना है। अब देखिए एक फंदा जो है ये वाला, ये आपका डिज़ाइन सेट करने का, इसे आपको सीधा बिनना है। एच के फंदे को आपको सीधा बिनते हुए रो 1 को कंप्लीट कर लेना है। रो सेकंड हमारी रॉन्ग साइड की तरफ आएगी। इसमें आपको पहले फंदे को स्लिप करना है और बाकी सभी फंदों को आपको उल्टा बिन लेना है। तो यहाँ पर हमारी रो सेकंड जो है वो हमें पूरे फंदों को उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। तो यहाँ पर हम रो सेकंड बिन रहे हैं और रो सेकंड जो है वो हमारी पूरी उल्टा बिनकर कंप्लीट होगी। देखिए इस तरीके से आपको बिन लेना है। बहुत ही प्यारा निटिंग पैटर्न है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस डिज़ाइन को बहुत ही ईजिली किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी रो सेकंड जो है वो कंप्लीट हो गई है। देखिए अब हम रो थर्ड पर आएंगे। रो थर्ड हमारी राइट साइड की आएगी। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। देखिए पहले हम फर्स्ट रो पे हमने 3 फंदों पे डिज़ाइन डाला था। अब रो थर्ड पे हमें एक फंदा सीधा बिनना है और फिर 3 फंदों पे डिज़ाइन को बनाना है। देखिए एक फंदा सीधा बिना। अब ये वाले जो 3 फंदे हैं इन पे हमें डिज़ाइन को बनाना है। तो पहले हमें 2 फंदों को एक साथ सिलाई पे लेना है, एक बार सीधा बिन लेना है और फिर एक बार सिलाई पे ऊन को लेना है और तीसरे फंदे के लिए तीनों फंदों को फिर से एक बार लेना है एक साथ और एक साथ सीधा बिन देना है। फिर से हमने 3 फंदों के 3 फंदे बना लिए। अब देखिए ये 3 फंदे हमारे दिखाई देंगे। 3 फंदों में पहले 2 फंदों को हमें एक साथ बिनना है, 2 फंदों को आपको एक साथ बिनना है। इसके बाद एक दूसरे फंदे के लिए आपको इस तरीके से सिलाई पे ऊन को लपेटना है और तीसरे फंदे के लिए आपको तीनों फंदों को एक साथ बिन देना है। देखिए एक साथ। तो 3 फंदे आपके हो जाएंगे। देखिए 1 2 3। अब फिर से हम यही 3 फंदे रिपीट करेंगे। ये वाले 3 फंदे हैं हमारे। सबसे पहले हम 2 फंदों को एक साथ बिनेंगे,
उसके बाद दूसरे फंदे के लिए सिलाई पे ऊन को लपेटेंगे और तीसरे फंदे के लिए आपको तीनों फंदों को एक साथ बिन देना है। तो हमारे 3 फंदों के 3 फंदे हमने बिन दिए। अब हम फिर से देखिए 3 फंदे हो गए। अब हम फिर से यही 3 फंदे जो हैं वो रिपीट करेंगे, ये वाले। पहले आपको 3 फंदों में से पहले 2 फंदों को आपको एक साथ बिनना है, फिर दूसरे फंदे के लिए आपको सिलाई पे ऊन को लपेटना है और तीसरे फंदे के लिए आपको तीनों फंदों को एक साथ सिलाई पे लेना है और एक ही बार सीधा बिनना है। तो 3 फंदों के आपके 3 फंदे कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 3 फंदे हमारे आएंगे। पहले फर्स्ट रो पे हमारा लास्ट में एक फंदा बच रहा था, अब की बार हमें रो थर्ड पर हमारे 3 फंदे लास्ट पे आएंगे। 2 फंदों को पहले हम एक साथ बिनेंगे, फिर एक बार सिलाई पे ऊन लपेटेंगे, फिर तीनों फंदों को एक साथ बिन देंगे। अब एच के फंदे को आपको सीधा बिन के रो थर्ड को यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है इस तरीके से। अब रो 4 आएगी, रो 4 हमारी जाएगी, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, बाकी हमें जो हमारे फंदे हैं उनको उल्टा बिन लेना है, सभी फंदों को आपको उल्टा बिन लेना है। अगर आप ये डिज़ाइन जेंट्स पे बना रहे हैं तो आप इसे वाइट पे बना सकते हैं, आप इसे ग्रीन पे बना सकते हैं, आप इसे लेमन कलर पे बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा बनकर आता है। डार्क रंग पे अगर आप बना रहे हैं तो मैरून पे बनाइए, नेवी ब्लू पर बनाइए, बहुत प्यारा बनकर आता है। अगर आप बच्चों पे बना रहे हैं, बच्चों के स्वेटर पे बना रहे हैं तो आप किसी भी लाइट कलर पे इस डिज़ाइन को बनाइए, बड़ा प्यारा लगता है। स्पेशली पिंक कलर पे ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे हम रो 4 बिन रहे हैं और रो 4 हमें पूरा उल्टा बिन कर कंप्लीट कर देना है। और ये जो आपका डिज़ाइन है ये 4 रो रिपीट पैटर्न है। तो यहाँ पे आपका 4 रो जब आप कंप्लीट कर देंगे तो आपका डिज़ाइन देखिए कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और जब आप कंटिन्यू इस डिज़ाइन को बनाते जाएंगे तो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगा। तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आई होप आपको डिज़ाइन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।